बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। और इस वक्त 3 मार्च का सेनेट का जो मार्का है वो इंतहाई अहमियत का इख्तियार कर चुका है। उसकी रीज़न ये है कि वैसे तो चारों सूबों में उस दिन होनी है। खैर, पंजाब के तो पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं सेनेटर्स, वो तो इलेक्शन की दौड़ से वैसे ही आउट हो गया। लेकिन इन तमाम जो प्रोसेस है इलेक्शन का, उसमें सबसे जो महवे जो मरकज़ है, जो नज़रों का मुतवज्जो मरकज़ है, वो इस्लामाबाद की वो सीट है जिस पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और अब्दुल हफीज़ शेख साहब के दरमियान मुकाबला है। और जो सियासी पंडित हैं वो इसको बड़ा कांटेदार मुकाबला तस्वर कर रहे हैं कि 3 मार्च को एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का मैच देखने को मिलेगा। इस हवाले से जो सफ बंदी है वो भी हो रही है, हुकूमत क्या कर रही है इस का तोड़ वो क्या है, जबकि अपोजिशन किस किस के साथ मिलने मिलाने में मसरूफ़ है, और जो 11 का हिंसा है वो इतना क्यों वैल्यू इख्तियार कर चुका है, इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। लेकिन किसी भी सेनेट इंतखाबात में जो नंबर गेम है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यही नंबर गेम ही एक सेनेटर को मुंतखब करवाती है। सबसे पहले इस्लामाबाद की अगर बात करें, यहाँ का जो सेनेट का तरीक़ाकार है वोटिंग का, इसमें मजमूई तौर पे 340 वोटर हिस्सा लेंगे और 171 वोट दरकार होंगे जीतने के लिए उम्मीदवार को, जो भी जीतेगा, या फिर ज़्यादा जिसने वोट लिए हुए, यानी कि सादा अक्सरियत दरकार होगी ये नशिस्त निकालने के लिए। यानी कि कामयाबी की जो ज़मानत है वो आपने अपने मद्दे मुकाबल उम्मीदवार के मुकाबले में ज़्यादा वोट लेने हैं, सादा अक्सरियत हासिल करनी है। तो ये हो गया जी इस्लामाबाद की हद तक सेनेट के इंतखाब का हिस्सा। अब 3 मार्च को होगा, ये दोनों उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्को है कि होगा। लेकिन इससे पहले हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, वो आपको नाम बताऊं कि 11 कौन से अरकान हैं जो अपोजिशन के साथ या गिलानी साहब के साथ जा सकते हैं। उस पे पहले हम बात कर लेते हैं। हुकूमत के पास इस वक्त बड़ी सिंपल सी मेजॉरिटी मौजूद है, आराम से वो ये अब्दुल हफीज़ शेख की नशिस्त निकाल सकते हैं अगर सब कुछ उनकी फेवर में चले। उनके जो कैंडिडेट, जो उनके अरकान हैं, जो उनका इत्तेहादी हैं, वो तमाम के तमाम हुकूमत के साथ खड़े रहें। तो वो कितनी बनती है जी? वो 180 बनती है। इसमें PTI के 156 हैं, काफ लीग के 5 हैं, MKM 7 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पे बड़ी पार्टी है ये हुकूमती इत्तेहाद की, जबकि GDA के पास 3 नशिस्तें हैं। अवामी लीग शेख रशीद साहब वाली, उनके पास 1 है, वो खुद ही हैं। इसी तरह 2 इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार थे वो भी जो MNA हैं उनकी हमायत भी हुकूमत को हासिल है। और साथ ही साथ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 5 अरकान की हुकूमत को हमायत हासिल है, और जमहूरी वतन पार्टी के 1 रुकन हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है। यूँ मजमूई तौर पे जो नंबर गेम है हुकूमत की वो बनती है 180। अब आ जाएं जी अपोजिशन के पास मजमूई तौर पे कितनी सीटें बनती हैं। इस वक्त उनके पास जो अपने वोट हैं वो बनते हैं जी PMLN के 83, जो सबसे बड़ी जमात है अपोजिशन की। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके 53 वोट्स हैं। इसी तरह मुत्तहदा मजलिस अमल 15 वोट, ANP की 1 वोट, BNP के 4 वोट और 2 इंडिपेंडेंट, जिसमें मोहसिन दावड़ और अली वजीर शामिल हैं। ये तादाद बनती है जी, ये अपोजिशन के वोटों की तादाद बन जाती है 160। अब मोहसिन दावड़ या अली वजीर का कोई पता नहीं है कि वो हुकूमत को वोट देते हैं या फिर अपोजिशन को। बज़ाहिर खैर हुकूमत को तो उन्होंने किसी सूरत वोट देना ही नहीं है, तो उनके बहुत मुखालिफ हैं। दे सकते हैं तो वो गिलानी साहब को दे सकते हैं, वो भी उनकी ज़ात के लिए। लेकिन क्योंकि उनके मामलात अपोजिशन के साथ इतने अच्छे नहीं हैं तो मुझे लगता है कि उस दिन शायद वो वोट ही कास्ट करने ना आए। लेकिन उनका वोट अपोजिशन के लिए बड़ा वैल्यूएबल वोट है। ये बनती है जी तादाद 160। अब जैसा कि मैंने बताया कि अगर गिलानी साहब ने ये इलेक्शन जीतना है, जो कि सियासी पंडित उनको बड़ा फेवरेट उम्मीदवार करार दे रहे हैं, तो फिर हम गिलानी साहब की जीत के लिए एक देख लेते हैं कि क्या क्या सूरत हाल हो सकती है। 171 वोट दरकार हैं जी उनको। कितने वोट? उनके 160 अपने, वो भी सारे अगर उनको मिल जाएं। 160 उनके अपने और 11 वोट मजीद उनको हुकूमत से चाहिए, हुकूमती अरकान में से चाहिए। देन वो 171 का फिगर क्रॉस करते हैं तो वो सेनेटर बन सकते हैं। अब 340 इसमें वोटर हैं जी हक़ राय दही जो इस्तेमाल करेंगे। 171 वोट दरकार हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो लेगा वो कामयाब ठहरेगा, यानी कि सादा अक्सरियत भी चाहिए।
हम 3-4 इम्कानात हो सकते हैं जो गिलानी साहब का हम ताल्लुकात देख लेते हैं कि किधर किधर उनके अच्छे रिलेशंस हैं जो हुकूमत के साथ जिनका लिंक है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जी पीर ऑफ पकाड़ा जो GDA को हेड करते हैं, उनके रूह रवा हैं पीर सबकतुल्लाह गिलानी साहब। वो गिलानी साहब के जो पीर सबकतुल्लाह हैं वो गिलानी साहब के रिश्तेदार हैं। ये एक लिंक बनता है कि अगर GDA 3 वोट इस रिश्तेदारी की बुनियाद पे गिलानी साहब को दे दे। अच्छा जी, अगला जहांगीर तरीन साहब की जो अहलिया हैं वो गिलानी साहब की मामूजात बहन हैं। तो जहांगीर तरीन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनकी वैल्यू है, ऑल्दो कि उनकी नाराज़गियाँ चल रही हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ अगर वो इधर उधर होते हैं तो वो नुकसान पहुँचा सकते हैं हुकूमत को। आगे हैं जी पीर ऑफ उच्च शरीफ हैं जो मखदूम समीउल हसन ये जी गिलानी साहब के अजीज़ भी हैं और PTI के ये MNA भी हैं। अब हम बात करते हैं GDA की 3 नशिस्तें और एक ये हो गई मखदूम समीउल हसन की। अगर ये 4 नशिस्तें गिलानी साहब के पलड़े में जाती हैं तो कितने वोट हो गए? 4। उसके बाद उनको मज़ीद किसे तोड़ना होगा? तोड़ने के लिए उन्होंने एक MKM के लिए कार्ड फेंका है। वो कार्ड ये फेंका है कि अगर MKM गिलानी साहब की हमायत का ऐलान कर देती है तो फिर क्या होगा? गिलानी साहब की हमायत की सूरत में 2 वो अपनी नशिस्तें MKM के हक़ पे दस्तबरदार हो जाएगी पीपल्स पार्टी। ये कार्ड उन्होंने फेंका है और 7 नशिस्तें ये भी आ जाए तो मजमूई तौर पे ये 11 का नंबर जो है पूरा हो जाता है और गिलानी साहब के 171 वोट कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन MKM जाएगी क्यों? अभी हम आते हैं जी, आज एक ज़ोहराना भी हुआ कराची में, हुकूमती इत्तेहाद ने दिया, तो जिसमें हुकूमत के लिए एक लाजमी सिचुएशन है जबकि एक गुड साइन है। गुड साइन ये है कि GDA के जो सरबराह हैं वो उन्होंने उस ज़ोहराने में शिरकत की है राशिदी साहब ने, जबकि MKM जो है वो उस ज़ोहराने में शरीक नहीं हुई, जिसका वजह ये बताई जा रही है कि कोई अपनी ज़ाती मसरूफियात हैं जिसकी बुनियाद पे वो आज उस ज़ोहराने में शरीक नहीं हुए जो कराची में हुआ है। तो MKM का जो मुझे लग रहा है कि वो है, लेकिन खैर अब 1-2 नशिस्तें तो वो दे सकती है, लेकिन इसके अलावा अपोजिशन MKM को कुछ नहीं दे सकती। अलबत्ता हुकूमत जो है वो बहुत कुछ दे सकती है और इसी बुनियाद पे मुझे लगता है कि वो MKM को राज़ी कर लेंगे। और ज़ाहिर है MKM हमेशा जब भी कोई मुश्किल में फंसा होता है तो ये अपनी पॉलिटिक्स करती है और ब्लैकमेलिंग करती है और उसके बदले में वो कुछ ना कुछ अपनी चीज़ें हासिल करती है। तो मुझे लगता है कि वफाकी हुकूमत से वो और भी कुछ ना कुछ हासिल कर लेगी और वोट अल्टीमेटली वो अपनी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट अब्दुल हफीज़ शेख को ही देंगे। और अगर वो वोट उधर चला जाता है तो फिर तो बात ही ख़त्म। GDA भी अगर वोट नहीं देता तो फिर भी बात ही ख़त्म। अब मजमूई तौर पे इस तरह 11 नंबर बनते हैं, ये वोट आ जाते हैं तो ठीक, वरना नहीं। अब इमरान खान साहब ने जी फैसला ये किया है कि आइंदा जो 2 रोज़ हैं इसमें वो अपने अरकान से और इत्तेहादियों से मुलाकातें करेंगे। इस हवाले से अभी तक जो कौमी वफाकी कबीना का इजलास होता है ट्यूसडे को, उस हवाले से भी कोई इजलास समन करने की खबरें नहीं हैं। अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा रहा है कि इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि वो अपने अरकान से मिलेंगे, मुलाकातें करेंगे, जिससे आप ये ज़ाहिर कर सकते हैं कि हुकूमत को भी अब इस पर टेंशन हो रही है कि इस मुकाबले को जीतना है तो उस पर इतना आसान नहीं लेना होगा। था ये था जी आज का हमारा वीलॉग। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।